आज जो हमारी क्लास है वो है हाइजीन एंड सैनिटेशन, पर्सनल और कैंप हाइजीन दोनों तरफ से। ठीक है, हेल्थ और हाइजीन हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये हम सबको पता है, क्यों जरूरी है और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। खाली पर्सनल हाइजीन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पर्सनल, सोशल, मेंटल सभी तरह की हेल्थ की भी बात हो रही है, उसकी हाइजीन की भी बात हो रही है। यानी स्वास्थ्य और स्वच्छता हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अब इसमें इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं कि क्या है कि ये किस किस कारण से जरूरी है, स्वास्थ्य और स्वच्छता। क्योंकि अगर हम व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो हम समाज में, कोई अगर बीमार है तो समाज के विकास में कोई योगदान ही नहीं दे सकता। इसलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता जरूरी है। समाज में भी स्वस्थ व्यक्ति होने चाहिए, स्वस्थ मानसिकता वाले भी होने चाहिए। केवल फिजिकल बात यहाँ पर नहीं हो रही, उसी तरह से साइकोलॉजिकली यानी मनोवैज्ञानिक रूप से अगर हमारे आसपास सब कुछ सकारात्मक होता है, पॉजिटिविटी होती है। और पॉजिटिविटी कब हो सकती है? जब हम फिजिकली और मेंटली हेल्थी हों। ठीक, यस या नो? जी, आप क्लास में हैं, ये इंटरैक्टिव सेशन पता लगता रहना चाहिए। तो एक अच्छा स्टैंडर्ड हमें मेंटेन करना है अगर अपने स्वास्थ्य का, तो उसके लिए हमें कुछ अपनी बुरी आदतों को छोड़ना होगा, कुछ अच्छी आदतों को अपनाना होगा। पॉइंट्स में आप नोट करते जाएंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है जो आपकी परीक्षा में भी आने वाला है। और अगर स्वास्थ्य अच्छा होता है तो पर्सनल के साथ साथ कम्युनिटी के इम्प्रूवमेंट में भी या कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस रखता है या हेल्प करता है। अब कैडेट्स, आप युवा जो कैडेट्स हैं, इनको इसके बारे में अवेयर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप इस समाज का ऐसा हिस्सा हैं जो अधिक से अधिक लोगों के साथ मूवमेंट करते हैं, अधिक से अधिक लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो अगर आपके माध्यम से ये, आप खुद अवेयर होंगे और आपके माध्यम से संदेश अधिक से अधिक जाएगा तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो समाज है वो पूरा स्वस्थ होगा और स्वच्छ भी होगा। पर्सनल हाइजीन में अब देखिए क्या क्या इन्वॉल्व होता है। पर्सनल हाइजीन में हम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, अब उसमें क्या क्या हो सकते हैं कि हमको किस तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, हमें अपने मेंटल हेल्थ को सुरक्षित रखना है, हमें अपने वातावरण में जहाँ हम रहते हैं उसको सुरक्षित रखना है, स्वच्छ रखना है। ये सारी चीजें उसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि व्यक्ति क्या होता है, समाज की एक इकाई होता है। तो जैसा एक इकाई होगी उसी से मिलकर जो पूरा समाज बना है वो भी वैसा ही होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, एवरी पर्सन मस्ट रिमेन इन परफेक्ट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। कि हम फिजिकली तो बड़े फिट हैं लेकिन हमारे दिमाग में विचार बड़े बुरे हैं। मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी नहीं रही जाएगी। मेंटल हेल्थ, अभी हम लोगों ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी बनाया, तो उसके अंदर बार बार इस पर बात हुई कि हम लोग शारीरिक रूप से कोई बीमारी होती है तो उसके लिए डॉक्टर्स के पास दौड़े जाते हैं, लेकिन मानसिक रूप से भी कोई तकलीफ है, इसको हम आपस में संवाद करने से भी घबराते हैं। तो हमें संवाद करने की जरूरत है। अगर हमारा कोई साथी बड़े दिनों से लगातार चुप है, कुछ बोल नहीं रहा या कुछ निगेटिव बातें लगातार कर रहा है, तो उससे संवाद बना के उसके अंदर के जो भी उसकी परेशानी है उसको बाहर निकालने की कोशिश करनी है। ये एक प्रकार से कम्युनिटी सर्विस भी हुआ, साथ ही साथ एक कम्युनिटी की मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे और हमारे आसपास के सब लोग अच्छे होंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ भी उससे प्रभावित होगी। ठीक है, अब पर्सनल हाइजीन में देखिए क्या क्या आता है। वो सारी प्रैक्टिसेस या वो सारे अभ्यास जो कहीं ना कहीं हमारे वेलबींग के लिए सफाई और स्वच्छता के कारण से महत्वपूर्ण होते हैं। पर्सनल हाइजीन में इसलिए भी जरूरी है कि ये हमको कहीं ना कहीं बीमारियों से बचाता है। अगर हम व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो बहुत सारी बीमारियों के कैरियर बन जाते हैं, तो वो कैरियर हमें नहीं बनना है और हमको अपनी हेल्थ को लगातार इम्प्रूव करना है। पर्सनल हाइजीन में अब क्या क्या हैबिट्स हैं? पहली बात तो ये है कि जो हमारी आदत बहुत कम से कम हो गई है कि हाथ धोना। हाथ धोने के भी हम लोग कई बार वर्ल्ड हैंड वॉश डे भी मना चुके हैं, मनाया है। हाथ धोने के भी कितने स्टेप्स होते हैं? 7 स्टेप्स होते हैं कि खाली गए और ऐसे ऐसे करके हाथ धो लिया, ऐसे नहीं होता। हमको प्रॉपर, क्योंकि हाथ से ही हमारे सारे काम होते हैं। हाथ से हम चीजों को जगह जगह पर टच करते हैं। अब उस जगह को दसियों लोगों ने और भी टच किया होगा, हो सकता है किसी को उसमें से कोई बीमारी हो,
और हमने उसके बाद कुछ खाना पीना शुरू किया और सीधे उसी हाथ से बिना धोए हुए खाने लगे, और या फिर सीधे थोड़ा सा पानी से धोया और शुरू हो गए खाना, तो वो फिर बीमारियों का कैरियर बन जाता है। तो हमको प्रॉपर तरीके से किस तरह से दोनों हाथों में साबुन लगाना है, रब करना है, बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच बीच के पोरों पे होता है, फिर हमको अंगूठे को साफ करना है, उंगलियों को साफ करना है, फिर यहाँ से हमें इसको भी साफ करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा ये हाथ का काम करता है, और फिर प्रॉपर पानी से उसको क्लीन करना है। तो हाथ धोने के जो स्टेप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा हाथ के माध्यम से ही बहुत ज्यादा बीमारियों का आदान प्रदान इधर से उधर हो जाता है। और अगर आप स्वस्थ हैं और अच्छी आदतें हैं तो ये आपको कहीं अच्छा फील भी तो कराती है। अगर बीमार है तो क्या आपको अच्छा लगता है? कुछ भी करने का मन नहीं करता ना। जब बीमार होते हैं तो फिर हर चीज से, जो बहुत आपके मनपसंद बात भी हो ना, उस पर भी मन नहीं करता। तो इसलिए हमें, अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो हमको अच्छा सा फील भी होता है। अब जो मेन कंपोनेंट्स हैं पर्सनल हाइजीन के, वो क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या आता है कि हमें शरीर और मन दोनों में बैलेंस बना के रखना है और दोनों को स्वस्थ रखना है। मैंने जैसे पहले भी आपसे बताया, शारीरिक रूप से तो स्वस्थ है, लेकिन दिमाग में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है कि हर समय हम कमियां देखते घूमते हैं। इसमें ये कमी है, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, आपने ये किया तो ऐसे क्यों किया। हमको उसकी जगह कुछ पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए, ठीक है। अगले को भी कुछ पॉजिटिव वाइब्स देनी चाहिए कि कोई भी हमारे संपर्क में आए तो उसको कुछ अच्छा सा फील हो। तो फिजिकल और मेंटल, बॉडी और माइंड, इन दोनों को हमें स्वस्थ रखने की कोशिश करनी है। और एक्सट्रीमली हेल्दी एक बॉडी होने के लिए, एक हम बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता तो स्वाभाविक रूप से हम स्वस्थ नहीं रह सकते। अब ये देख सकते हैं आप, एक तो नींद बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कितने घंटे की नींद होनी चाहिए? 7 से 8 घंटे। और आजकल ये जो छोटा सा एक यंत्र है, क्या है वो? इसने हम लोग की वो नींद भी खा ली है। हम उसी के उसमें रहते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं आती जा रही हैं, क्योंकि नींद अगर प्रॉपर नहीं होती है तो उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली हमें लगने लगती हैं। एक तो मेंटल प्रेशर रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, टेंशन रहेगा, फिजिकल तो फिट रहेंगे ही नहीं। अगर हमने 7-8 घंटे की नींद नहीं ली है तो हम सारा दिन जमा ही रहते रहेंगे, और जब आप जमा ही रहते रहेंगे, आपका दिमाग सामने हमारे कुछ चल रहा है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, वो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए 7-8 घंटे की नींद लेनी आवश्यक है एक हेल्दी पर्सन के लिए। फिर बाथिंग, नहाना वो बहुत जरूरी है, ठीक है। ये किस लिए जरूरी है? शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया जब हम जाते हैं इधर से उधर तो कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट भी बहुत पोल्यूटेड है, बहुत प्रदूषण है, तरह तरह के प्रदूषण है। तो अगर हम नहाएंगे नहीं तो स्वाभाविक रूप से बीमार पड़ेंगे। तो इसलिए हमको लगातार अपने आप को साफ स्वस्थ रखने के जो भी तरीके, और साथ ही साथ उसमें क्या है, हमें जो आजकल फैशन में बहुत है, आप लोग बहुत बड़े बड़े से नेल्स भी रख लेते हैं। अब वो नेल्स के माध्यम से बहुत सारी गंदगी आती है, क्योंकि उसके अंदर अगर कुछ भी ऐसा बैक्टीरिया या कुछ ऐसे क्या कहेंगे, वो सब ऐसी चीजें आ गई हैं, और उसके बाद उसी से आप खाना बना रहे हैं या खा रहे हैं, नहीं भी बना रहे हैं, खा तो रहे हैं। कितना भी आप चम्मच से खाएं, फोक से खाएं, लेकिन हाथ का इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है। तो ऐसे में वो सारा उसके माध्यम से कहाँ जाएगा? आपके शरीर में, और शरीर में जाएगा तो शरीर को क्या करेगा? बीमार करेगा ना। तो हमें बीमार नहीं होना है, तो इसलिए हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ब्रश, दांतों में ब्रश कितनी बार करना चाहिए? 2 बार, एक बार सवेरे और एक बार रात को सोने से पहले। लेकिन ब्रश करने का भी कुछ तरीका होता है। ब्रश ऐसे ही नहीं कि बस यूं किया, 2 बार किया और बात खत्म हो गई। ब्रश को देखिए, पहले सामने से करते हैं, ऊपर से उसकी पोर्स को करते हैं, अंदर से करते हैं, अपनी टंग को क्लीन करते हैं, फिर पानी से, है ना। तो ये प्रॉपर एक तरीका होता है। कई बार कुछ लोगों को आप देखिए, बस जाते गए और बाहर निकले, तो वो आपके प्रॉपर दांत साफ हो गए, उससे नहीं होता। प्रॉपर दांत साफ होने के लिए आपको जैसे हैंड वॉश के स्टेप्स होते हैं, उसी तरह से दांत को साफ करने के लिए एक प्रकार से स्टेप्स होते हैं, उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए। जो मैंने पहले आपको बता दिया, अपनी
हाथ और पैर की उंगलियों को साफ रखना, नेल्स को काट करके रखना। अगर फैशन में आप हैं तो भी ये ध्यान रखना कि उसकी सफाई पूरी तरह से रहे, उसमें किसी भी तरह की गंदगी जो है वो नहीं होनी चाहिए जो किसी भी माध्यम से आपके शरीर के अंदर चली जाए। ठीक है। अब फूड हाइजीन, खाना जरूरी है हमारे लिए? हमारे लिए खाना जरूरी है? क्यों जरूरी है? अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। लेकिन क्या खाना कैसे भी खा लेना चाहिए? नहीं खाना चाहिए ना। तो खाने को हमें देखना है कि उसकी प्रोडक्शन से लेकर उसके कंजम्पशन तक वो फूड की हाइजीन बनी रहे। प्रोडक्शन मतलब उसके उत्पादन से लेकर जब तक उसका इस्तेमाल नहीं हो गया, उसके बीच में सारे स्टेप्स के बीच में हमारी फूड की हाइजीन जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। अब उसमें क्या क्या हो सकता है कि एक तो वो क्लीन रहे, क्यों, और उसमें हमको किस किस चीज से इसको दूर रखना है कि कहीं भी किसी भी तरह से उसको उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होना है। इसमें सारे स्टेप शामिल हैं प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक, कि उसको उसका हार्वेस्टिंग होना है, उसका प्रोसेसिंग होना है, क्योंकि हर जो चीज आप खाते हो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टेप्स से गुजर करके आती है। तो वो सारे स्टेप्स पर ये हमें इंश्योर करना है कि हाँ हाइजीन का ख्याल रखा गया। अगर किसी एक स्टेप पे हाइजीन का ख्याल नहीं रखा गया तो वो हमारी हेल्थ पर विपरीत प्रभाव डालेगा ही डालेगा। ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? 5 की पॉइंट्स हैं। उसमें पहला क्या है कि कीप क्लीन, कि वो साफ होने चाहिए। दूसरा, रॉ और कुक्ड आइटम्स को अलग अलग रखना है, यानी एक रॉ मटेरियल होता है जो अनकुक्ड है और एक कुक्ड है। अगर इसको मिला करके एक ही जगह पर रख देंगे, बने हुए चावल और कच्चे चावल, इसको एक ही कुकर में डाल दोगे तो क्या होगा? जो बना है वो तो बना है, उसका एक टाइम है, उतने टाइम तक वो सुरक्षित रहेगा, फिर वो खराब होगा। लेकिन जो अनकुक्ड है वो भी उसके साथ रह करके खराब हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं रह जाएगा। उसी तरह से कुक थॉरोली, हर खाने का को बनाने का भी एक तरीका होता है, लेकिन कुक थॉरोली का ये मतलब नहीं जो थोड़ा सा हमारे इंडियन सिस्टम्स में ये चीजें ना हम लोग बहुत छौंका लगा लगा के खूब उसमें मसाले डाल डाल करके जो बनाते हैं, तो उससे उसके बहुत सारे जो पौष्टिक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो हमको उसी तरह से उसको कुक करना चाहिए। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिसके पौष्टिक तत्व उसको बॉईल करने पर ही सुरक्षित रहते हैं, कुछ की है उसको फ्राई करने पर रहते हैं। लेकिन हमको जरूरत से ज्यादा चीजों को कुक भी नहीं करना है और उसको कच्चा भी नहीं रहने देना है। कुक थॉरोली। फिर कीप फूड एट सेफ टेम्परेचर, खाना बनाने के बाद उसको एक निश्चित टेम्परेचर पर, कि खाना बनाते हैं उठा के सीधे फ्रिज में रख देते हैं? नहीं रखते ना। तो उसी तरह से हमको खाना को हमेशा एक ठीक टेम्परेचर पर रखना चाहिए। और साथ ही साथ हमको सबसे लास्ट में क्या लिखा है, जरूरी है? क्या है ना? पानी जो है वो सबसे ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीजेस को लाने वाला होता है, कि पानी के माध्यम से बहुत सारी बीमारियां हमें हो सकती हैं। तो हमेशा साफ पानी होना चाहिए और साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो भी सही होना चाहिए। फिर अब हम आ गए मिल्क हाइजीन, ये बहुत जरूरी है। मिल्क आपको मालूम है, ये इसके माध्यम से हम अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो मिल्क हाइजीन में भी हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि पहली बात तो ये कि वो कोई इन्फेक्टेड एनिमल के माध्यम से नहीं होना चाहिए। भाई दूध के सोर्सेस कौन से हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होता है ना? गाय का, भैंस का, बकरी का वगैरह वगैरह। तो आपको पहले क्या ध्यान रखना है कि इन्फेक्टेड एनिमल्स के थ्रू नहीं होना चाहिए, और जो ह्यूमन उसको हैंडल कर रहा है, यानी कोई ना कोई जो दूध निकालने वाला ग्वाला जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उसकी हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो जो निकाल के दे रहा है तो स्वाभाविक रूप से जो दूध आ रहा है वो इन्फेक्टेड होगा। ठीक है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कि जिस जगह पर वो पशु रह रहे हैं अगर वो जगह बहुत गंदी है तो चारों तरफ से इन्फेक्शन होगा ही होगा, उस जानवर को भी इन्फेक्शन होगा। तो हमें उन चीजों का भी ध्यान रखना है। अब कुछ एस्पेक्ट्स को जैसे इसमें लिखा है कि सेफ और क्लीन मिल्क, उसके लिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एनिमल्स की सराउंडिंग जो है चारों तरफ की वो क्या होनी चाहिए, हेल्दी और क्लीन, साफ सुथरी होनी चाहिए उसकी जगह। फिर दूसरा क्या है, उस
गाय को, भैंस को, जिससे भी दूध निकाला जा रहा है उसको प्रॉपरली पहले वॉश किया जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग जिस जगह पर होते हैं आमतौर पे, या उसने कुछ भी वेस्ट किया है तो बिना उसको प्रॉपर क्लीन किए अगर उससे दूध निकाला जा रहा है तो वो नुकसान कर सकता है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, मिल्क वेंडर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिजीज। अब मान लीजिए जो निकाल रहा है उसी को कोई बीमारी है तो स्वाभाविक रूप से वो कैरियर बन गया। जब आपके पास वो दूध आया और आपने उसको कंज्यूम किया तो जिसने भी किया वो उस बीमारी का शिकार होगा ही होगा। और लास्ट क्या है, क्लीन, सैनिटाइज एंड, जिसमें हम रख रहे हैं वो साफ होनी चाहिए। कई बार आप देखिए कितने गंदे गंदे बर्तन में लेकर आते हैं, तो वो साफ होना चाहिए, सैनिटाइज भी होना चाहिए, कि यानी प्रॉपरली, ये नहीं कि बस ऐसे ही उसको यूं कर दिया और कर लिया। सैनिटाइजेशन हम लोग ने कोविड के दौरान बहुत अच्छे से सीखा, तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए और साथ ही साथ वो कवर्ड भी होना चाहिए, कि खुले में क्या होगा, बहुत सारे मच्छर मक्खी वो उसके अंदर आने की संभावना है, तो उससे बचने के लिए उसको कवर्ड होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद क्या था, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हाइजीन। जो हम फल खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, अब यही सारी चीजें तो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है ना, हमारी हेल्थ को अच्छा या बुरा बनाने में यही सब तो काम देते हैं। अब इसमें क्या है, इन सब को भी हमको कैसे ध्यान रखना है कि इनमें जो सब्जियां हैं उसको हम किस तरह से स्टोर करते हैं, कैसे वॉश करते हैं, कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। आप इस फोटो में भी जैसे देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग तरह की सब्जियों को आप देखते हैं बड़े बड़े आजकल शॉपिंग मॉल्स में भी इसी तरह से, या अच्छे जो वेंडर्स हैं फ्रूट या वेजिटेबल वेंडर्स, वो इसी तरह से सेपरेट कर करके रखते हैं कि एक सब्जी दूसरी सब्जी को खराब ना करने पाए, या फ्रूट। फिर ईटिंग प्लेसेस की हाइजीन, कि जहाँ पर हम खाना खाते हैं, यहाँ पे खास तौर से रेस्टोरेंट, ढाबा या होटल्स की बात हो रही है। आमतौर पे वही खाना खाने आते हैं, घर पे तो सफाई की बात है ही है कि जहाँ खाना बनाते हैं और खाते हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन ये जो जगह है ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अब ये क्या इसमें है, ईटिंग प्लेसेस शुड बी लोकेटेड हियर, फिल्थी प्लेसेस नॉट बी लोकेटेड, ओपन ड्रेन्स यानी खुले जहाँ पे नाले हो, गड्ढे हो, इन सब के पास नहीं होना चाहिए। बहुत जानवर जहाँ घूमते हैं वहां नहीं होना चाहिए, ऐसे किसी जगहों पर नहीं होना चाहिए जो बहुत ही ज्यादा गंदे इलाके हैं, ठीक है। फिर जो फर्श है वो भी क्लीन होने चाहिए, और इसमें प्रेफरेबली क्या कहा गया, टाइल होने चाहिए, कि उससे गंदगी की संभावना कम हो जाती है। फर्श क्यों कहा जा रहा है साफ होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन के माध्यम से वो चीजें, जब पंखा भी चल रहा है तो नीचे अगर गंदगी है तो उड़ करके कहाँ आएगी, आपके फूड पे आएगी, तो इसलिए फर्श भी क्लीन होना चाहिए। उसके बाद जहां पर फूड का स्टोरेज किया जा रहा है वो प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए, बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए चारों तरफ से, अगर बंद हो गया तो वो खराब करेगा उसको। वेंटिलेटेड होना चाहिए, और साथ ही साथ इंसेक्ट और रैट प्रूफ होना चाहिए, कि वहां जहाँ चूहे भी घुस रहे हो, बहुत सारे इंसेक्ट्स भी जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं चोट मार देंगे उसमें, और वो बहुत बुरी बीमारी हो जाती है। आपको मालूम है कि अगर इंसेक्ट्स और ये रैट्स वगैरह का पॉइजन हो जाता है तो वो पॉइजन अगर किसी के शरीर में जाएगा तो वो और ज्यादा नुकसान करेगा, तो इसलिए ऐसी जगहों पर नहीं होना चाहिए। और प्रॉपर लाइटिंग भी होनी चाहिए, हवादार, जिसको कहेंगे हवादार भी होना चाहिए, और थोड़ा सा रोशनी भी उसमें होनी चाहिए। अब साथ ही साथ ये आइटम्स जो हैं, जो पर्शेबल और नॉन पर्शेबल शुड बी केप्ट सेपरेटली, ये अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। ये कौन कौन से आइटम्स हो सकते हैं, एनीबॉडी? कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े समय के लिए ही perishable items are those items which can be kept for which cannot be kept for long period of time. यस, कुछ ऐसे होते हैं ना वेजिटेबल और फ्रूट्स में या खाने के आइटम्स में जो कुछ समय के लिए ही ठीक रहते हैं और उसके बाद वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक रिटेन किए जा सकते हैं, तो ये दोनों आइटम्स हमें अलग अलग रखने चाहिए। बैठिए, क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों को हम इकट्ठे रखेंगे तो इसमें जो देर तक रहने वाला आइटम है वो उसके कांटेक्ट में आके वो भी जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड इजी टू क्लीन, जिस पर भी वो सामान रखा गया है वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि धड़ाम से गिरा हो तो उसके साथ 10 चीजें और गिरी। और इजी टू क्लीन का मतलब है ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको सफाई में ही उसमें बहुत ज्यादा समय और एनर्जी लगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है,
रिफ्यूज शुड बी कलेक्टेड इन कवर्ड बिन्स एंड यानी जो भी कूड़ा कचरा है उसको प्रॉपर डस्टबिन में कलेक्ट होना चाहिए और डस्टबिन भी कवर्ड होना चाहिए। जैसे जो खुले डस्टबिन होते हैं उससे क्या होता है कि डस्टबिन है तो नेचुरली कूड़ा कचरा ही है और कूड़ा कचरा कहीं ना कहीं इंसेक्ट्स को इनवाइट करता है और वो इंसेक्ट्स उस पर बैठ के अगर आपकी किसी खाने की चीज पे बैठ जाएंगे और वो आप इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, हेल्थ बिगड़ेगी या बचेगी, है ना। तो इसलिए इसका ध्यान हमें रखना है। फिर वाटर सप्लाई शुड बी इंडिपेंडेंट, एडिक्वेट एंड सेफ। ये हम सबको मालूम है कि पानी का जहाँ से भी रिसोर्स है वो ठीक ठाक होना चाहिए और जो हमारे खाने के बर्तन हैं उसकी सफाई के लिए भी प्रॉपर एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर वो बर्तन साफ हो सके। ठीक है, अब ये आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से हमको ईटिंग प्लेसेस का ध्यान रखना है। फिर है फूड हैंडलर्स, इनका हाइजीन। अब जो हमें सप्लाई कर रहे हैं, हम अगर रेस्टोरेंट में, ढाबा में, कहीं भी खाने जा रहे हैं, होटल में, तो जो हमें बना करके दे रहे हैं या जो हमें सर्व कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं इस कारण में इंक्लूडेड होते हैं कि अगर वो सेफ नहीं है, वो कहीं से इन्फेक्टेड है तो हमारे पास बीमारी आएगी ही आएगी। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, जो हम लोग आमतौर पे इग्नोर करते हैं, चीजों को ध्यान ही नहीं देता है कोई, लेकिन ये जरूरी है एक अच्छी हेल्थ और हाइजीन के पर्पज से कि क्या होना चाहिए टाइम टू टाइम, जिस समय उसका एम्प्लॉयमेंट हो किसी ऐसे व्यक्ति का, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, ढाबा में, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्या वो पूरी तरह से मेडिकली फिट है, फिजिकली फिट है। दूसरा, रेगुलर हेल्थ चेक होने चाहिए कि एक बार तो हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बार अगर हो गया तो उसके बाद कभी कोई बीमार नहीं हो सकता या उसे कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं हो सकती या इन्फेक्टेड नहीं हो सकता, तो उसका रेगुलर हेल्थ चेक होना चाहिए। फिर उनको लगातार हेल्थ के बारे में, हाइजीन के बारे में एजुकेशन देते रहना चाहिए कि भाई क्या चीज जरूरी है, इतने लोगों का क्या स्वास्थ्य उनके हाथ में है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में एजुकेटेड होना भी तो जरूरी है। कई बार आप देखिए ना कि लोग ऐसे ही उठा के कि बहुत सारी सब्जियां, अरे हम लोग तो शुरू से कच्चा खाते आए, वो बिना धोए ही कच्चा खा लेते हैं, तो वो क्योंकि एजुकेटेड नहीं है उसके बारे में, उनको पता नहीं, वो सामने से जो चीज साफ दिख रही है, लेकिन उसको अगर आप उसमें देखेंगे माइक्रोस्कोप पे, जो साइंस के स्टूडेंट्स को जानते हैं, उसमें कितने तरह के हमें वो दिखेंगे कि जो डिजीजेस लाने के कारण हो सकते हैं। तो इसलिए हमको लगातार हेल्थ और हाइजीन के लिए एजुकेट करने की जरूरत है और उनको प्रॉपर ये बताना है, रिमाइंड कराना है कि आपको हाथ धोते रहना है, नेल्स को काटना है। आप देखते हैं जो अच्छे होटल होते हैं या जो शेफ्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके वो एप्रिन भी पहने होते हैं, ग्लव्स भी पहने होते हैं, उन्होंने हेड कवर भी लिया होता है, कैप भी लगाई होती है जिससे बाल ना खाने में आने पाए, हाथ भी उनके ग्लव्स पहने होते हैं जिससे कि इधर से उधर कम्युनिकेबल डिजीजेस के माध्यम से कोई और भी बीमार ना हो सके। और साथ ही साथ वो खाना बनाने और सर्व करने के दौरान अगर वो खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो वो भी एक बीमारी का कारण होता है ना। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है फूड हैंडलर की हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आ जाते हैं एनसीसी कैडेट्स हैं तो कैंप होगा, कैंप की हाइजीन का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैंप की हाइजीन में हमें क्या सबसे पहले क्या आ जाता है, कुक हाउस। कुक हाउस वो जगह होती है जहां पर खाना बनता है। ठीक है, तो इसका हमें क्या रखना है कि क्वालिटी ऑफ फूड इन द कैंप शुड बी हाई स्टैंडर्ड, क्योंकि इतने सारे कैडेट्स उससे प्रभावित होने वाले हैं, जितने भी बच्चे उस कैंप में हैं उन सभी को क्या खाना खाना है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि किसी ऑथराइज्ड डीलर से, यानी जो ठीक ठाक हमको रॉ मटेरियल ला करके दे उसी को हमें लेना है, वहीं से लेना है। दूसरा, हमें सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि किसी भी तरह से फूड पॉइजनिंग का कोई केस ना होने पाए, इसीलिए कहा जा रहा है ऑथराइज्ड डीलर से लेना है और किसी तरह की फूड पॉइजनिंग ना होने पाए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। और खाना बनाने के कितने बाद दिखाएं, कितनी देर बाद हमको 36 घंटे के अंदर अंदर उसको सर्व कर देना चाहिए, उसके बाद वो इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमको सैंपल ऑफ फूड प्रोवाइडेड टू कैडेट्स विल बी प्रिजर्व फॉर 36 आवर्स। हमको नहीं, सॉरी हम गलत बोल गए, 36 आवर्स तक उसको प्रिजर्व करके इसलिए रखना चाहिए कि इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट देखा जाए कि उस फूड में ऐसी क्या दिक्कत थी। ठीक है, इसलिए उसको रखना चाहिए। और साथ ही साथ जितना खाना बन गया उसको प्रॉपर कवर करके, प्रॉपर
यूटेंसिल्स के अंदर उसको रिटेन करके रखना है जब तक वो सर्व नहीं किया गया। अब आ गया कुकिंग एंड सर्विंग ऑफ फूड्स भी आ गया। देखिए अब इसमें कौन से पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है कि जितने प्रिलिमिनरी काम है उसमें क्या है, काटना, छीलना, धोना, इन सबको हमको प्रॉपर तरीके से एक अलग कमरे में करना चाहिए। प्रॉपर प्रिपरेशन, यानी जहाँ पर कटिंग हो रही है वहां पर आजकल तो वो भी होते हैं ना, कटर वाली प्लेट्स भी होती हैं, उस पे नहीं तो अगर प्रॉपर एक टेबल है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जिसके अंदर जिसपे सारी सब्जियां कट रही हो और चॉपिंग ब्लॉक्स वगैरह जिससे काटा जा रहा है वो सब प्रॉपर क्लीन होने चाहिए, सैनिटाइज होने चाहिए। कुक फूड जो है वो गरम सर्व हो जाना चाहिए, उसको बहुत देर तक रखने की आवश्यकता नहीं है। और जो रेगुलर इंस्पेक्शन है हाइजीन, सैनिटेशन और क्लीनलीनेस का कुक हाउस का, ये होना चाहिए कि लगातार क्या वहां पर सफाई बनी हुई है, जो लोग खाना बना रहे हैं वो प्रॉपरली हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक है, उन्होंने क्लीनलीनेस का ध्यान रखा है या नहीं रखा है। ठीक है, अब कुल मिला के सारी बात वाटर पॉइंट्स की हम बात करें कैंप हाइजीन में, तो वाटर, पानी की तो जरूरत है ही है, तो हमको इसको भी लगातार देखना है कि वो कहाँ से आ रहा है और उसका जहां पर हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं जिस भी जगह पर, वो भी टंकी वगैरह जो भी है वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और साथ ही साथ लोकल मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा वो चेक किया जाना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि उसको कहीं से इन्फेक्टेड है और हम उसको लगातार इतने जो भी कैंप के अंदर हैं, ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है, कैडेट्स हैं, वो सब उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो इतने लोगों पर उसका असर पड़ सकता है, इसलिए उसको भी ध्यान में रखना। जो केमिकल्स वगैरह वाटर ट्रीटमेंट के लिए चाहिए उसको भी इंश्योर करना है कि वो भी हो। बाकी हम चीजें आपको बताई चुके हैं, वाटर कंटेनर्स और उसकी सराउंडिंग्स, ये नहीं हो कि कहीं बहुत गंदी जगह पर बीच में एक आपने कंटेनर रख दिया, तो वो भी गलत बात है, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि इन्फेक्शन जो है वो कैसे कैसे आ सकता है कि अंदर जो चीज रखी है वो ऐसा नहीं है कि दूसरी तरफ से नहीं आ सकता, हमारे पॉल्यूशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हमने बहुत गंदगी के बीच में जाके एक बिल्कुल साफ सुथरी चीज रख दी, तो वो भी कहीं ना कहीं से क्या हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो ही जाएगी। तो इसलिए सराउंडिंग्स को भी साफ रखना है, प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटीज, सोके पिट्स, ये सारे का भी हमें ध्यान रखना है कि जो निकासी है पानी की वो भी प्रॉपर तरीके से होती रहे। एक ही जगह पर इकट्ठा रहेगा तो क्या होगा, बहुत सारी बीमारियों को हम दावत दे देंगे, उसका ध्यान रखना है। और जहां पर भी पॉसिबल हो वहां पर आरओ प्लांट लगाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं आजकल पानी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे उसमें पॉल्यूशंस होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि आरओ प्लांट अगर है तो हम उसका इस्तेमाल करें। अल्टीमेटली कंक्लूजन फॉर्म में आप इसको पढ़ें और मुझे बताएं कि क्या आपने अभी तक जाना कि हेल्थ और हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एक अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी स्वच्छता के लिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया ना कि हमें उसमें फिजिकल हेल्थ की जरूरत है, मेंटल हेल्थ की जरूरत है, अपने एनवायरमेंटल हेल्थ की जरूरत है, सोशल हेल्थ की जरूरत है। ये सारी चीजें अच्छी होंगी तो हम ये कह सकते हैं कि एक स्वस्थ समाज है और एक स्वच्छ विकास हम कर रहे हैं। अदरवाइज ना तो सफाई रह सकती है, ना स्वास्थ्य रह सकता है, ना स्वच्छता रह सकती है। और डे टू डे लाइफ में हमें इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा, इसको अपने स्वभाव बनाना पड़ेगा कि हमको किस तरह से साफ सुथरी तरीके से रहना है। अगर हम साफ सुथरी तरीके से रहने की आदत का अभ्यास नहीं करेंगे, उसको अपने स्वभाव में नहीं शामिल करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से आप देख रहे हैं कितनी बीमारियां फैलती, नित नई बीमारियां आ रही, पुरानी जा नहीं रही है और नई वाली रोज रोज आ रही है। तो वजह वही है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने हेल्थ और हाइजीन को इग्नोर किया है, एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखा है, इसलिए हम बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए यही एक तरीका है कि हमको हेल्थ और हाइजीन के लिए अवेयर रहना है, खुद अवेयर रहना है, सभी को एजुकेट भी करना है। ठीक, एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? कोई अपना कोई पॉइंट कहना चाहेगा? जो भी आज का क्लास था उसमें जो भी आपको समझ में आया, कुछ बताएगा? अल्टीमेटली
हमें ये समझ में आया कि हेल्थ और हाइजीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जितना भी ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ अपना मेंटेन कर रहे हैं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है, उसमें उन्होंने हेल्थ में ये भी लिखा है कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग, भी स्पिरिचुअल भी ऐड किया है। मैंने स्पिरिचुअल एक न्यू टर्म ऐड किया है। तो अभी स्पिरिचुअली अगर स्टेबल है तो आप अपनी सराउंडिंग को और अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, उसकी तरफ अपना इंटरेस्ट ज़्यादा दे सकते हैं। गुड। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये बात को स्वीकार करता है कि ओवरऑल वेलबींग की बात करता है। जैसे पहले मैंने भी बताया, उसने बताया उसमें एक टर्म और ऐड हो गया है, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल और उसी के साथ साथ स्पिरिचुअल हेल्थ की भी बात कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती ही करती है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन? तो अपनी हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखेंगे, खास तौर से फिजिकल के साथ मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अपने आसपास क्या घटित हो रहा है, आपके अपने पीयर ग्रुप में अगर कोई ऐसा दिखता है जो कहीं परेशान है, तो कोशिश करनी है जानने की। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, आपके पास नहीं है, आप अपने टीचर्स के पास जा सकते हैं, अपने बड़ों से उसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसको जरूर से उसको वोकल बनाना चाहिए, क्योंकि जो अंदर ही अंदर अगर अपने में दबा के रखता है तो इसीलिए उस पर भी देखिए बात हुई वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे कि सोसाइटल टेंडेंसी इसीलिए बढ़ गई। अंदर ही अंदर जब दबा के रखते हैं तो उसके बाद वो दिक्कत बढ़ती चली जाती है, तो इसलिए वो दिक्कत बढ़ने ना पाए, हमारा यूथ जो है वो हमारे देश के काम आए और अच्छे, और वो तब काम आ सकता है जब उसका शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से पूरी तरह से स्वस्थ हो। तो आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक दूसरे की हेल्प करते रहें और सोसाइटी के काम आते रहें। ठीक है, जय हिंद।